को पनौती कहने वालों ध्यान से सुन लो। पनौती मोदी के राज में उपलब्धियों को जान लो। फिर भी लगे कि मोदी पनौती है तो एक बार खुद से पूछ लेना, क्या हमें इस पनौती मोदी से ही देश की उन्नति की उम्मीद नहीं है? वर्ल्ड कप 2023 खत्म हो चुका है। इस मैच के फाइनल्स में पहुंचने तक के 10 मैच हमने शानदार तरीके से जीते, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल्स में हमें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद देश ने तो हालांकि टीम का साथ ही दिया, टीम का मनोबल ही बढ़ाया, टीम पर गर्व जताया, लेकिन कुछ लोगों ने इस मैच के बाद से पनौती शब्द को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दिया। अब ये पनौती शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ये तो आपको परसों से लेकर आज तक में समझ आ ही गया होगा। इस मुद्दे पर खूब बहसबाजी हुई और बहस का केंद्र नरेंद्र मोदी रहे। फाइनल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम का चुना जाना और उस स्टेडियम में फाइनल्स देखने के लिए नरेंद्र मोदी के मौजूद होने को लेकर लोग सवाल उठाने लगे। पीएम मोदी को ही पनौती कहने लगे। अब अगर पीएम मोदी को पनौती कहा जा सकता है तो फिर देश को ऐसा ही पनौती प्रधानमंत्री बार बार चाहिए होगा। भारत के 140 करोड़ जनता को ये पनौती प्रधानमंत्री ही संभाल सकता है। यकीन ना हो तो इस तथाकथित पनौती प्रधानमंत्री का ग्राफ देखने की जरूरत है। जिस तरह से देश को पिछले 10 साल में पीएम मोदी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये पनौती प्रधानमंत्री ही देश बार बार मांग रहा है। 2014 से 2023 तक कितना बदला देश। मेडिकल कॉलेज 2014 में जो 387 थे, 2023 में 692 हो गए। एम्स 2014 में 6 थी इनकी संख्या, 2023 में बढ़कर 24 हो गई। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज थी, जो कि 2023 में बढ़कर 1472 हो गई हैं। आईआईटी संस्थानों की बात करें तो 2014 में 16 आईआईटी संस्थान थे, जो कि 2023 में बढ़कर 23 हो गए हैं। आईआईएम की बात करें तो 2014 में 13 आईआईएम थे, जो कि 2023 में 20 हो गए हैं। बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो 2014 में 2,34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, 2023 4,17,000 मेगावाट। गैस कनेक्शंस 2014 में देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शंस थे, जो कि 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो चुके हैं। नेशनल हाईवेज की बात करें तो 2014 में 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे, 2023 में बढ़कर 1,44,000 किलोमीटर हो गए हैं। एयरपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गए हैं। रेल मार्ग के इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़े होने की बात करें तो 2014 में 21,614 किलोमीटर रेल मार्ग इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़े हुए थे, वहीं 2023 में ये 58,812 किलोमीटर हो गए हैं। तो ये है 10 साल की इम्प्रूवमेंट, 10 साल का विकास, जिसमें अभी भी कुछ वक्त बाकी है और इसमें अभी बहुत से क्षेत्र हैं जिनको हमने अभी छुआ नहीं है, जबकि इस पनौती प्रधानमंत्री ने तो शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिसे बिना छुए छोड़ा होगा। पिछले 10 साल में इस विकास के ग्राफ से अलग भी पीएम मोदी की सरकार ने बहुत से सराहनीय काम किए हैं, ऐसे काम जिनकी कल्पना भी पिछली सरकारों ने नहीं की थी। मोदी सरकार के सराहनीय काम। 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। 2015 में पीएम आवास योजना को तेज करने का फैसला लिया गया। 2016 में नोटबंदी का फैसला लेकर मोदी सरकार ने सबको चौंकाया। 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला लिया। 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया। 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया। फैसला तो 2019 में ही आ गया था।
2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान शुरू किया। 2022 में डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। 2023 में भारत ने G20 जैसी बड़ी समिट की अध्यक्षता की। एससीओ की अध्यक्षता का मौका भी भारत को ही मिला। और ये तो हमने एक एक साल की एक एक उपलब्धि ही गिनाई है। इसी तरह के ऐसे अनगिनत फैसले हैं जो इन 9 से 10 सालों में मोदी सरकार ने लिए हैं। वैसे ये तो तथाकथित पनौती प्रधानमंत्री ने फैसले लिए हैं। इससे लाभ तो उन लोगों को भी निश्चित तौर पर हुआ ही होगा जो आज पीएम मोदी या फिर मोदी सरकार को पनौती बता रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? जिस तरह से जो लोग नरेंद्र मोदी को और पिछले 10 साल से देश पर राज कर रही नरेंद्र मोदी सरकार को पनौती बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहां पर ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच हुआ उसे पनौती बता रहे हैं, क्या ये लोग सही कर रहे हैं? क्या आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी पनौती है? और अगर ऐसे प्रधानमंत्री पनौती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी पनौती देश को बार बार चाहिए? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।